हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान। आप देख रहे हैं द टाइम्स मिरर लोकतंत्र कवरेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो मशाल है, जिनका चुनाव चुन, हम उनके साथ में यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ सारिका मैडम है, हमारे साथ और ऐसे तमाम शिव सैनिक जुड़े हुए हैं, मिंटू भाई है और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। वार्ड क्रमांक 33 से खड़े हुए सारिका मैडम ने दमखम दिखाया है और कहा है कि अब की बार हम जीत हासिल करने के बाद पब्लिक का काम भरपूर करेंगे। पहली बार ये खड़े हुए हैं और अगर ये काम नहीं करते तो इनका कॉलर पकड़ के इनसे काम करवाइएगा। जनता से मेरी अपील है, इन्होंने कहा है, ऐसे इनके शब्द है। आइए हम दो शब्द इनसे बात करेंगे। सर, आप स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पार्टी को लेके? हम पहली बात तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, उनको मुजरा करते हुए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे इनको नतमस्तक होते हुए, आदरणीय सम्माननीय उद्धव जी इनको नतमस्तक होते हुए, आदित्य साहब, वैनी साहब और यहाँ पर हमारी कैंडिडेट जो नवतरुण है, सुशिक्षित है, पूरा डबल ग्रेजुएशन किया हुआ है और ऐसी जो कैंडिडेट हमको दिया है वो सारिका मैडम, यहाँ के शाखा प्रमुख विजय जगताप, नौसीन मैडम, हमारा मिंटू खान और सभी मेरे भाई और बहनों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मुंबई में यह शिवसेना अगर नहीं रहेगी तो शायद हमारे गरीबों का हाल क्या होगा वो आप पत्रकार भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उद्धव जी का जो विजन है, उद्धव जी का जो काम करने का तरीका है, तो कोस्टल रोड, छोटा काम इन लोगों को छोटा लगता है, कोस्टल रोड जो बनाया, उसके बाद में जो जितने ब्रिज बनाए और जो मेट्रो का सपना था उनका वो करवाया, ये सारी चीज करवाया। तो आप लोग तो पत्रकार सब हर चीज तो जानते ही है ना। और उनका क्या विजन है, अभी 700 फुट के घर का उन्होंने कर मुक्त कर दिया है। बस का 5 रुपए में वापस वो बस दिलाएंगे। ये जो घर काम करने वाली महिला है उनको 1500 रुपया प्रति महीना देंगे। ये सारा उन्होंने वचननामा में अपने दे दिया है। और मैं आपको शान से बोलता हूँ, अगर मुंबई के अंदर किसी का राज होगा तो ये ठाकरे घराने का राज होगा। ये मैं आप लोगों को एकदम ठोस बोलता हूँ और छाती ठोक के बोलता हूँ कि यहाँ पे राज करेगा तो भगवा ही करेगा और उद्धव जी करेंगे। सर, अभी थोड़ा टाइम पहले आपने कहा कि आपकी पार्टी के साथ कुछ लोगों ने गद्दारी किया। उन गद्दारों को क्या मैसेज लेना चाहेंगे? गद्दारों को उनकी औकात कुछ नहीं है और उनकी औकात जितनी है वो तो भारतीय जनता पार्टी सत्य में है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको मैनेज करके आज उन लोगों ने हमारा जो धनुष्य बांध था वो छीन लिया, बाला साहब को छीन लिया, उद्धव जी के पापा को छीनने का कोशिश कर लिया। ये सारे लोगों की औकात कितनी होगी वो आपको मालूम है। और उनको हमको शिवसेना नहीं मानते। शिवसेना है तो हमारी मातोश्री है, शिवसेना है तो हमारे उद्धव जी है, शिवसेना है तो हमारे आदित्य जी है, शिवसेना है तो हमारी वैनी साहब है और शिवसेना है तो हमारे सारे से शिव सैनिक है। वो लोग शिव सैनिक नहीं है, वो लोग गद्दार है। और गद्दारों का हाल आज दिन ब दिन आप देखते जाएंगे। इनके आज क्या क्या परिस्थिति आपको तो पता है, ऐसी चल रही है उन लोगों की। वहां पर अजीत दादा राष्ट्रवादी वाले कुछ अगर अलग बोल रहे हैं, यहाँ पे जो गद्दार है जो गुवाहाटी गया था, गुजरात गया था, वो अलग कुछ बोल रहा है। ये सम्माननीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कुछ अलग बोल रहे हैं। और जो आशीष शेलार है जो बांद्रा का, वो मातोश्री पे जा करके उसके चप्पल घिसे एक जमाने में, वो आज पोपटपंची कर रहा है। ये सब कुछ नहीं होगा। इन लोग का देखो बहुत कम दिनों के मेहमान है, इनका नाश होगा और एक ही ब्रांड रहेगा, ठाकरे ब्रांड रहेगा। सारिका मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों को और तमाम जनता को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले जय महाराज है सबको। जी, कल हमने तो आजमी नगर में तो मैं अभी 4 साल से घूम रही हूँ, बाकी तो शिवसेना में मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। पर अभी सब लोग मुझे पहचानते अच्छे तरीके से। नौशीन के थ्रू भी मुझे बहुत सारे जन पहचानते हैं। हम दोनों एक दूसरे को मिल बांट के काम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास हमने जीत लिया है। पहली तो मेरी सब महिलाओं का पानी का जो समस्या है रात का, वो पहले हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बेचारी रात भर जगे रहते हैं। सुबह में उठ के उनको बहुत सारे काम होते हैं, पर वो पानी की वजह से सब जगह से वो स्टॉप हो रही है। कोई जॉब में जाना है या घर के बच्चों का, कभी कभी तो बच्चों का टिफिन देने के लिए भी उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं।
पर क्या करें, ये इस बात को लेके हमने भी बीएमसी में बहुत बार तकरार दी है, पर उसके ऊपर कुछ नहीं है, क्यों, हमारी सत्ता ही नहीं थी तभी। अब हमारी सत्ता है तो 101% पहले मैं मेरी लेडीज का ये काम क्लियर कराऊंगी। दादा ने जैसे बताया हुआ है, मैं जो जो कमिटमेंट करने वाली हूँ, अगर वो मैं नहीं करूंगी तो दादा है, नौशीन है, मिंटू भाई है, अपने सब है जो पदाधिकारी, अरशद भाई है, सभी लोग मुझे हक से मेरे घर पर आके मुझे ये काम उनसे करा के लेंगे, ये मुझे पूरी जानकारी है इनकी, और ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इनका जितना मेरे साथ प्यार है उतना वो हक से सब चीजें मेरे से करा के लेंगे और हम करेंगे भी, इतना ही कहूंगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नौशीन मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पार्टी शिवसेना को लेके? आप एक भावुक हैं, आपको इनसे बड़ी मोहब्बत है जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे पार्टी के लोगों को और तमाम लोगों को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि शिवसेना में मैं जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वाकई में कोई अगर पार्टी चुनी हूँ तो मेरा पहला और आखिरी शिवसेना है, क्योंकि इससे पहले अभी भी बीच में मुझे काफी लोग बुला रहे थे हर पार्टी के, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं किया, ना मुझे उसमें जाना है। अगर मैं छोड़ भी दूंगी तो घर में रहूंगी, उसके अलावा मेरा दूसरा जो जॉब है वो मैं करते रहूंगी, लेकिन शिवसेना के अलावा मैं दूसरी जगह गद्दारी नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहेंगे? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, गद्दारी नहीं करेगी। और शिवसेना ऐसी पार्टी है जी, शिवसेना ऐसी पार्टी है कि महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं का इज्जत का सम्मान करती है, हर जगह नहीं होता है। और शिवसेना वाले कान के खाएंगे, महिला को हमारे कोई टच करेंगे। और वो नौशीन मैडम ने वो जान लिया है कि हमारा शिव सैनिक कैसा भाई होगा, हमारा शिव सैनिक शाखा प्रमुख हो, शिव सैनिक हो, गटा प्रमुख हो या साधारण शिव सैनिक हो, हमारे लिए जान पे खेलेगा। और नौशीन मैडम ने वो चीज मार्क किया है, तो 2 बार भावुक हुई है। वो हरानी नहीं है, हॉस्पिटल में काम करती है, सुशिक्षित है, और उनको कल्पना है कि मेरी शिवसेना कैसी है और मेरा शिवसेना प्रमुख भी कैसा है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी को लेके और तमाम आवाम को क्या कहना चाहेंगे यहाँ की? देखिए, पार्टी को लेके तो मैं ये बोलूंगा कि हमारी पार्टी जिस बेस पे काम करती है और जिस बेस पे लोगों के बारे में सोचती है, तो आज कैसा है कि बीजेपी पार्टी को हमारे गिराने की तैयारी में लगी पड़ी है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि आवाम जितनी भी जनता है वो शिवसेना के साथ में खड़ी है, और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को लेकर चलती है, अमीर को और अमीर बनाती नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मिंटू भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? 2 शब्द अपने जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी की तरफ से आप रैली में आए हैं, 20 साल पहले एक भाई थे मुसलमान हमारे सामने के जी, हम उनको बोलते थे, अच्छा भाई ये बताओ, जब बाल साहब ठाकरे नहीं रहेंगे तो क्या होगा जी, 20 साल पहले जी, तो वो बोलते थे कि भाई, वो मतलब मेरे को भाई बोलते थे, बोले भाई अगर वो नहीं रहेंगे ना तो दूसरा बाल ठाकरे आएगा। वो हम लोग आपस में ये बातें करते थे ऐसा। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन इंतकाल हो गया उनका, तो हम लोग हमेशा ये बातें करते। हम भी चाहते हैं, अब 25-35 साल से हम भी आ रहे थे, हम भी चाहते हैं कि ये बात तो कोई पार्टी आना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। ये मुस्लिम भाई लोग को सोचना है, हम लोग को नहीं। मैं तो 40 साल से मेरे गली में 35 घर है मुसलमान के और हमारा एक घर है हिंदू का। मेरे रिश्तेदार सब बोलते हैं कि तुम क्यों रह रहे, बेचो जल्दी निकलो, मगर मैं बोलती नहीं, मैं उस जगह पे हूँ जो 2 बजे रात को दरवाजा ठोकूंगी ना तो सारे दरदरा के आ जाते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपने देखा और सुना उद्धव बाला साहब की शिवसेना जो है, यहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और दावेदार हैं। दावेदार इस बात की जनता का काम करना चाहते हैं, जीतने के बाद ये इनका ऐसा कहना है। एक दूसरे पे लोग आरोप भी लगाते हैं, कई तरीके के, कई राजनीतिक पार्टियां, लेकिन अब देखना चुनौती ये होगी शिवसेना के लिए यहाँ पे वार्ड क्रमांक 33 से कि कौन किसको कितना सपोर्ट करता है और कौन किसके लिए जीतने के बाद कितना काम करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।